आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पे मैं यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। लाखों लोग हर पल हर मिनट महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पे डुबकी लगा रहे हैं। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पे मैं यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कल से लेकर आज तक बसंत पंचमी का पर्व शुरू हुआ है, पर्व चल रहा है और लगभग 4 करोड़ लोग बसंत पंचमी के निमित्त यहाँ आकर के स्नान कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी तक का अगर कुल आंकड़ा मैं बताऊं तो लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोग आकर के महाकुंभ में अलग अलग पर्वों पे, अलग अलग तिथियों पे यहाँ पावन अमृतमय जल में गंगा जमुना सरस्वती के डुबकी लगा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही बसंत पंचमी की तिथि लागू पड़ गई थी, तभी से 4 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ दिव्य और भव्य ढंग से चल रहा है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन से ही लगातार यहाँ बना हुआ हूँ और लगातार घूम घूम करके, पैदल चल करके सारी व्यवस्थाओं का, एक एक टॉयलेट का, एक एक पीने के पानी के नल का, मूत्रालय का, सभी जगहों ऐसी सभी पानी पीने की जो वाटर एटीएम्स हैं, इन सभी चीजों का निरीक्षण हम करते रहे हैं। पिछले 4 दिनों में जो मौनी अमावस्या के बाद ज्यादा भीड़ आई थी, उसके चलते जो विशेष रूप से सफाई का जो काम बढ़ा था, उसके चलते हमने और भी नगरों से अपने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाया था। प्रमुख सचिव नगर विकास और उनकी पूरी टीम को हमने इस काम में विशेष रूप से 4 दिन से लगा के रखा हुआ है। उसका परिणाम ये हुआ है कि उतनी बड़ी भीड़ के बावजूद आज आप देखेंगे तो कहीं कोई गंदगी का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ स्वस्थ, सब कुछ स्वच्छ, सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को आमंत्रित करता हूं कि अब महाकुंभ के अब कुछ ही दिन बचे हैं। आप भी आइए और पवित्र पावन गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में आप भी डुबकी लगाइए। सर, महाकुंभ का जो पर्व चल रहा है, ऐसे में देखा जा रहा है कि देश विदेश से यहाँ लोग आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो सर, जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो कितना प्रभावित हो रहे हैं यहाँ की संस्कृति से? मैंने ये बात पहले भी कही थी कि महाकुंभ हमारी पुरातन प्राचीन सभ्यता का, संस्कृति का एक बहुत ही अनोखा भाग रहा है और ये महाकुंभ का जो पर्व है, परंपरा है, ये हजारों वर्षों से चली आ रही है। ऋषियों मुनियों के समय से चली आ रही है। भगवान राम ने भी इसका दिव्य दर्शन किया था प्रयाग तीर्थराज का। भगवान भारद्वाज ऋषि यहाँ रह करके तपस्या किए। पहला यज्ञ बताते हैं कि यही हुआ था। समुद्र मंथन का अमृत जो है यहाँ टपक करके गिरा था। तो ये सारी हमारी पौराणिक कथाएं हैं और इतनी ही पुरानी हमारी महाकुंभ का इतिहास है। लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये आधुनिक भारत का महाकुंभ है, ये डिजिटल इंडिया का महाकुंभ है, ये एक ऐसे भारत का महाकुंभ है जहां जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है हमारा देश। तो ऐसे समय में जब महाकुंभ हो रहा है तो अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति का जहां हमें एक तरफ दुनिया को दर्शन कराना है, वहीं हमारी आधुनिकता का, हमारी प्रगति का, हमारी वैज्ञानिक जो हमारा तकनीकी और वैज्ञानिक जो हमारी प्रगति हुई है उसका भी दर्शन कराने का ये मौका है। और इसीलिए हम लोगों ने इसमें डिजिटल का उपयोग करके, हमने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस करके
हमने काफी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ खड़ी की हैं। अभी कल ही मैंने उन व्यवस्थाओं के तहत पूरे महाकुंभ का जायजा लिया। पूरे महाकुंभ के हमने व्यवस्थाओं का परीक्षण किया, जमीनी परीक्षण किया। उदाहरण के रूप में नगर निगम प्रयागराज ने जो कंट्रोल रूम बनाया है और उसमें जो सैकड़ों कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें जो कुछ कैमरे स्टेशनरी भी हैं, कुछ मोटरसाइकिल पे भी माउंटेड हैं, इन सब के जरिए पूरे नगर क्षेत्र में कहाँ गंदगी है, कहाँ सफाई नहीं हुई है, कहाँ सफाई करना बाकी है, कहाँ कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है, इस सब की एक एक इंच जमीन की, एक एक कोने की, एक एक चौराहे की, एक एक सड़क की मॉनिटरिंग हो पाती है। कल मैंने इसका फिर से एक बार प्रत्यक्ष हमने निरीक्षण किया। उसी प्रकार जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बना है मेले के व्यवस्थापन के लिए, जिसमें भीड़ व्यवस्थापन से लेकर के ट्रैफिक मैनेजमेंट और कूड़े कचरे का उठान हुआ है कि नहीं, इन सब चीजों पे जो नजर रखी जाती है, उसका भी मैंने कल प्रत्यक्ष परीक्षण किया। एक एक जो प्रयाग में आने वाले रास्ते हैं उनमें कितना ट्रैफिक है, कितनी भीड़ है, कहाँ कंजेशन है, कहाँ दिक्कत है, ये सारी चीजें हम लोग लगातार देख रहे हैं। कल भी मैंने इन सारी बातों को देखा और ये सब बातें 2700 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगे हैं मेला क्षेत्र में, सैकड़ों कैमरे नगर क्षेत्र में लगे हैं और उन सब से हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। ये सब बातें जो हमारे विदेशी मेहमान आए थे 74 देशों के 119 राजनयिक उनके परिवार के लोग जो आए थे, उनको मैंने जब ये बातें शेयर किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी भीड़, 35 करोड़ 30 करोड़ लोग जहां इकट्ठे हों, 350 मिलियन पीपल आर एट वन प्लेस, तो ऐसी जगह पे उन्होंने स्वयं पूछा कैसे आप लोग मैनेज करते हैं। और जब मैंने बताया कि एक तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो ये है कि लोग यहाँ श्रद्धा के साथ आते हैं, अनुशासन में रहते हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को स्थान देता है, जगह देता है, कोई किसी को पीड़ा देने की कोशिश नहीं करता। तो सबसे बड़ा व्यवस्थापन का मंत्र तो ये है कि हमारी सनातन संस्कृति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ चलती है और उसी विश्वास के साथ लोग आकर के बड़े अनुशासन में रहते हैं और अपना अपना स्नान करके जाते हैं। दूसरी बात मैंने उनको बताई कि हमने इस पूरे मैनेजमेंट के लिए कई, हमारे विश्व में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो इस पॉपुलेशन, जो कुंभ के पॉपुलेशन है उससे बड़े हैं। एक स्वयं भारत है और दूसरा चीन है। बाकी अमेरिका भी 35 करोड़ के नीचे की पॉपुलेशन वाला अब देश बन गया है। मैंने जब बताया कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हजारों कैमरे लगाए हैं, लगभग 3000 कैमरे लगाए हैं, 2700 यहाँ और 100, 150, 200 नगर क्षेत्र में। हमने ये बताया कि हमारा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर दिन रात काम करता है। हमने बताया कि हमारा नगर निगम का कंट्रोल रूम जो है वो दिन रात इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरों से हर तरह की मॉनिटरिंग कर लेता है। हमने जब बताया कि हमने बिजली के खंभों पे जियो टैगिंग किया हुआ है, उनको जीआईएस मैप करके एक एक खंभे का कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, उसका हमने निर्धारण किया है। उसको एक यूनिक नंबर दिया हुआ है हर खंभे को। हर खंभे पे हमने एक यूनिक क्यूआर कोड लगाया हुआ है। ये सब बातें जब उन्होंने सुना और उन्होंने पूछा भी कि आपने लगाया तो है, लेकिन क्या इसके व्यवस्थापन के लिए क्यूआर कोड जो लगा हुआ है या नंबर लगा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर जा करके स्कैन करता है तो क्या उसके लिए आपके कंट्रोल रूम में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप उस फीडबैक को लेकर के आप उनको मदद कर पाते हो। जब मैंने बताया कि हजारों लोगों को हमने बिजली के खंभे के क्यूआर कोड के जरिए, क्यूआर कोड और वहां के नंबरिंग के जरिए हमने हजारों लोगों का खोया पाया जो मामला होता है, किसी का भाई खो गया, किसी का बेटा खो गया, किसी का पिता खो गया, ऐसे लोगों की हमने मदद किया है उनको मिलवाने में। तो उनको दांतों तले उंगली वो दबा लिए थे कि इतना बड़ा व्यवस्थापन, उसके बावजूद कहीं कोई नामो निशान नहीं, कहीं किसी गड़बड़ी का। ये बातें पूरे विश्व को अचंभित कर रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा महाकुंभ न सिर्फ एक सफल महाकुंभ है, न सिर्फ एक दिव्य और भव्य महाकुंभ है, न सिर्फ एक स्वच्छ, सुंदर और सुशोभित महाकुंभ है, वेल लाइटेड महाकुंभ है, जो इसका कल मैं कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि ये स्वप्न लोक जैसा दिखता है। शाम अगर जब होती है तो महाकुंभ में जो बत्तियां जलती हैं, जो लाइट जलती है, वो किसी ने लिखा था कि ये स्वप्न लोक से कम नहीं है, इतना सुंदर दिखता है। तो हमारा महाकुंभ न सिर्फ एक सफल महाकुंभ है, न सिर्फ आस्था का ये सबसे बड़ा समुद्र बन करके, सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक इवेंट बन करके
उभरा है, बल्कि एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी या ग्लोबल यूं कहें कि ग्लोबल स्टडी के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के स्टडी के लिए मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन, मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन करके भी ये हमारा महाकुंभ उभरा है। मैं आज के इस मौके पे अपने दोनों विभागों सहित नगर विकास विभाग और बिजली के कर्मियों, अधिकारियों को शाबाशी और शुभकामना, साधुवाद देते हुए सभी सरकारी विभागों के जिन लोगों ने काम किया है उन सबको मैं साधुवाद देता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आशीर्वाद के लिए मैं उनको भी नमन करता हूं कि इतना अच्छा, इतना बढ़िया आयोजन उनके आशीर्वाद से, तीर्थराज के आशीर्वाद से संभव हो पाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।